ळामो सिद्धाणं ळामो आयिरियाणं ळामो वज्रायाणं ळामो लोई शाब्यसाहूणं संयमे सोरावे साधना जिनको करे प्रणाम त्यागे तपस्या तीर्थ का गुरु विद्या सागर नाम। बोले आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले वीतरागमय अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। परम श्रद्धे आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम श्रद्धे पूज्य गुरुवर मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, हमारे जीवन में हमें जो भी अच्छी अच्छी वस्तुएं मिली हैं, इन वस्तुओं के पीछे क्या कारण है, इन वस्तुओं का हमारे जीवन में क्या मूल्य है, ये वस्तुएं हमारे जीवन में कितनी उपयोगी हैं, इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमने अपने जीवन में क्या खोया है। जीवन की जितनी भी सारी अच्छाइयां हैं, इन अच्छाइयों को प्राप्त करने में, इन अच्छाइयों को पाने में हमने जो पुरुषार्थ किया है, जो संघर्ष किया है, जो सत्कर्म किए हैं, इसका क्या मूल्य है, इसकी क्या कीमत है, इस कीमत को समझना पड़ेगा। आज हम सब लोगों ने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है, हम सब लोगों ने जैन कुल को प्राप्त किया है। आज हम सब लोगों ने वीतरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना करने का अवसर मिला है। आज इसके पीछे क्या पुण्य है, इसके पीछे कौन सी भावनाएं हैं, इसके पीछे कौन कौन से सत्कर्म हैं, ना जाने कितने सारी भावनाओं के फलस्वरूप आज हमें वीतरागी भगवान मिला है, आज हमें अहिंसा धर्म मिला है, आज हमें निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं, आज हमारे लिए यह पावन पवित्र पुनीत पर्याय मिली है। ये बहुत दुर्लभ है महानुभाव, बहुत मुश्किल है इस पर्याय को प्राप्त करना। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, यहां तक पहुंचने के लिए कसायों का समन करना पड़ा है, यहां तक पहुंचने के लिए ना जाने भवांतरों से पापों का त्याग करना पड़ा है। ये बहुत दुर्लभ है, इसको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, इतनी सहजता से, इतनी समरसता से नहीं मिलता है। यहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने दुखों को समता परिणामों से सहा है, यहां तक पहुंचने के लिए न जाने कितने कर्मों के उदय में अपने आप में साम्य भाव स्थापित किए हैं, तब जाकर के निगोद से सफर करते 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 आज हम सभी लोग मनुष्य बने हैं। मनुष्य बनने के बाद सारी अच्छाइयों को प्राप्त किए हैं, ये बहुत दुर्लभ है। पूज्यवर पंडित दौलत राम जी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अली आदि शरीर धर धर मरियो सही बहुपीर। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, जब यह जीव निगोद में अनंत काल व्यतीत करता है और वहां के जन्म मरण के दुखों को भोगता है और वहां एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है, 18 बार मरण को प्राप्त करता है और तीव्र कर्म के उदय में, तीव्र अशुभ कर्म के उदय में वहां के अत्यंत दुखों को सहन करते करते अनंत काल व्यतीत कर देता है और फिर वहां से कोई पुण्य का सुयोग होता है, फिर वहां से निकल करके स्थावरों की पर्यायों में जाकर के तमाम दुखों को प्राप्त करता है। दुर्लभ है निगोत से थावर अरुतस गति पानी,
हम तो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता को बता रहे हैं, हम तो जैन कुल की दुर्लभता को बता रहे हैं, हम तो देवशास्त्र गुरु की प्राप्ति की दुर्लभता को बता रहे हैं। लेकिन पूज्यवर पंडित प्रवर दौलतराम जी स्पष्ट कह रहे हैं, इनका स्पष्ट रूप से कहना है, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जब है जीव निगोद से निकल करके स्थावरों में प्राप्त स्थावर बनता है, ये महान पुण्य का योग होता है, ये बहुत दुर्लभ है। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय बनना, निगोद से स्थावर में जाना, स्थावर से त्रस पर्याय को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। यदि हम इस विचारधारा में जी रहे हैं, इन पापों के साथ, इन कसायों के साथ, इन दुर्भावनाओं के साथ, इन राग द्वेष परिणामों के साथ आज हम मनुष्य हैं, आगे भी क्या मनुष्य बने रहेंगे, आगे भी क्या सुखी रहेंगे, आगे भी क्या संपन्न रहेंगे, ये हमारी भूल है। हर एक प्राणी को इस बात के लिए समझना चाहिए कि मनुष्य पर्याय अत्यंत दुर्लभ परिणामों से मिली है, इतनी आसान नहीं है। कितने सारे जीव निगोदियां हैं, कितने से मनुष्य हैं बेचारे, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत पुण्य का संचय करना पड़ता है, बहुत परिणामों को निर्मल और विशुद्ध बनाना पड़ता है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत गति पाना। समझो इस पंक्ति का अर्थ है, जब तक इस पंक्ति के अर्थ को नहीं समझोगे, इसका चिंतन मनन नहीं करोगे, तब तक हमें इस पर्याय का महत्व समझ में नहीं आएगा। किन किन परिणामों के माध्यम से हमने इन पर्यायों को प्राप्त किया है, इसकी दुर्लभता को हमें समझना पड़ेगा। आज जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, ये सहजता से नहीं हुई हैं। आज जितनी हम सहजता से निश्चिंत होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, कोई भविष्य के लिए ना पुण्य का संचय कर रहे हैं, न सत्कर्मों का आधार बना रहे हैं, बस अपने पूर्व पुण्य का निरंतर क्षय करते जा रहे हैं। इस पुण्य का संचय कर लो, इस सत्कर्मों के माध्यम से अपने पुण्य का संचय करो, ताकि पुण्य भविष्य में अच्छी पर्यायों में जन्म दे, अच्छे कुलों में जन्म दे, जीवन के सारे निमित्त अच्छे मिले। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत गति पानी। अरे निगोद से निकलना इतना मुश्किल है, कब निकल पाता है जीव? अनंत कालों में निकल पाता है। कैसे निकल पाता है? तमाम दुखों को भोग करके, तमाम पीड़ाओं को भोग करके, तमाम मुसीबतों को भोग करके, इतना पुरुषार्थ कर करके यह जीव निगोद से निकल करके स्थावर में, और स्थावर के बाद त्रस पर्याय को प्राप्त करना। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तो बड़ी दुर्लभता से जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है, उतनी ही दुर्लभता से त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है। आज की युवाओं को लगता है कि सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, आगम को पढ़ो। आज के लोगों को लगता है पैसा कमाना मुश्किल है, आज के लोगों को लगता है घर मकान बनाना मुश्किल है, आज की युवाओं को लगता है शादी करना मुश्किल है। अरे सब आसान है महानुभाव। ये तो पापियों के साथ भी हो जाता है। ये सारी उपलब्धियां, संसार की सारी उपलब्धियां तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती हैं। या पुण्यात्माओं की चर्चा चल रही है। जगाओ अपने पुण्य को, करो अपने पुण्य की आराधना करो, अपने आप को सौभाग्यशाली मानो कि मैं निगोदीय नहीं हूं, मैं इतना पुण्यशाली हूं कि मुझे निगोदियों में जन्म नहीं मिला, मेरा इतना तीव्र पुण्य था कि मैं स्थावर के दुखों से बच गया, मेरा इतना तीव्र पुण्य था कि मैं 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय नहीं, मैं 4 इंद्रिय नहीं बना, मैं सैनी नहीं बना, मैं पशु नहीं बना, मैं मनुष्य बना। मनुष्य बनने के बाद भी हमें उच्च कुल मिला, हमारी पांचों की पांचों इंद्रियां व्यवस्थित हैं, हमारी बुद्धि हमारी सद्बुद्धि है। ये सारे के सारे पुण्य के योग से मिले हैं। पूर्व जन्म में जो हमने पुण्य किए थे, पूर्व जन्म में जो हमने सद्भावनाएं भाई थी, पूर्व जन्म में जो हमने सत्कर्म किए थे, उस सत्कर्मों के फलस्वरूप आज हमारे लिए अच्छी पर्याय मिली है। इन अच्छी पर्यायों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति इन पर्याय का दुरुपयोग करेगा, इस पर्याय को पाप में लगाएगा, भवांतरों तक ये पर्याय प्राप्त होने वाली नहीं है। निगोद में जाकर के पुनः जीव अनंत संसार के दुखों को भोगेगा। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है, उसी प्रकार दुर्लभ त्रस पर्याय है। समझो
है, कितना पुण्य चाहिए, कितनी सद्भावनाएं चाहिए। आज इस तरस पर्याय का मूल्य नहीं है। हमने अपना सारा का सारा जीवन संसार को बढ़ाने में लगा दिया है। संसार ताप में जल जल कर मैंने अगड़े दुख पाए हैं, निज शांत स्वरूप नहीं पाया, पर के ही गीत सुहाए हैं। क्यों संसार बढ़ाने में हम सब लोग लगे हैं? क्यों नहीं हम आत्म कल्याण का भाव जागृत कर रहे हैं? क्यों नहीं हम अपने ऐसे तीव्र पुण्य का संचय कर रहे हैं जो हमारे केवल ज्ञान में कारण बने, जो हमारे कर्म क्षय में कारण बने? क्यों नहीं हम अपने मन वचन काय को शुभ बना रहे हैं? क्यों नहीं हम अपना शुभ उपयोग छोड़ करके अपना सारा का सारा समय शुभ उपयोग में लगा रहे हैं? पूरा का पूरा समय हमारा शुभ उपयोग में लग रहा है। यह अशुभ उपयोग निरंतर पाप बंध में कारण है, निरंतर संसार में कारण है। प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक पापों की गठरी भरते जा रहे हैं। जिस दिन भी ये पापों की गठरी फूटेगी, उस दिन हमारी आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं होगा। जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं होगी, सारे जीवन के सुकून चले जाएंगे। इसकी दुर्लभता को समझो, इसके मूल्य को समझो। इतना आसान नहीं है कि इस पर्याय को पाकर के, इस धर्म को पाकर के, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पाकर के क्या कभी उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आया? क्या कभी हमने अपने कर्मों की सराहना की है? क्या हमने अपने पुण्य को सराहा है कि मैं इतना पुण्यशाली हूं, इतना पुण्यशाली हूं कि मैं मनुष्य बन गया? अरे दौलत राम जी तो लिख रहे हैं, निगोज से स्थावर बनने मुश्किल है, स्थावर से त्रस बनना मुश्किल है। उसमें भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। आज जो हमें सत्कर्मों के माध्यम से पर्याय मिली है, आज इस पर्याय को धर्म में लगाना है, आत्म कल्याण में लगाना है, जीवन के उत्थान में लगाना है, संसार के सारे विकल्पों को त्यागना है। जो हमारी बहिरंग दृष्टि है, जो पर वस्तुओं के प्रति चाह है, पर निमित्तों से जो हम प्रभावित हो रहे हैं, उससे बच करके, सौभाग्य समझ करके जीवन के उत्थान और कल्याण के लिए हमें सत्मार्ग पर चलना है। ये सारे विकल्प हमारे विभाव परिणाम हैं, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये राग द्वेष निरंतर कर्म बंध में कारण है। आत्मा को छोड़ करके संसार की प्रत्येक वस्तु नो कर्म है। इनके निमित्त पाकर के हमारे मन में राग द्वेष परिणाम जागृत होते हैं। इन राग द्वेष परिणामों के माध्यम से निरंतर 8 कर्मों का बंध होता है। बहुत अच्छे से समझाया है आचार्यों ने कि दुर्लभ लही जो चिंता मणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, लट पिपील अलियादी शरीर, धर धर मरियो सही बहुपीर। इस जीव ने, हम सभी लोगों ने बहुत पीड़ाओं को सहन किया है, बहुत बार जन्म लिया है, बहुत बार मरण किया है। कभी चींटी की पर्याय में बने, कभी केंचुओं की पर्याय में भय, कभी मक्खी बने, कभी मच्छर बने। ना जाने कितने कितने क्षुद्र जीव जंतुओं में हमारा जन्म हुआ है, कितने बार जन्म लिया, कितने बार मरण को प्राप्त किया। क्या इन सारी पर्यायों में पुनः जाना चाहते हैं? एक एक ज्ञानी को समझ लेना चाहिए, एक एक मनुष्य को समझ लेना चाहिए। आज यदि धर्म के मूल्य को नहीं समझा, आज आत्म कल्याण का परिणाम जागृत नहीं किया, आज अपने जीवन के उत्थान के लिए प्रयास और पुरुषार्थ नहीं किए, उन्हीं निंदनीय पर्यायों में जाना पड़ेगा। बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुई पर्याय। सोचो, समुद्र में कोई चीज फेंक दी जाए और हमसे कहा जाए जाओ खोज करके लाओ, क्या हम लाने में समर्थ हैं? ऐसे ही पर्यायों की प्राप्ति दुर्लभ है, सत्परिणामों की प्राप्ति दुर्लभ है। यदि हमारे विशुद्ध परिणाम है, सत परिणाम है, समझ लेना ये पुण्य का उदय है, ये सदगति का लक्षण है। पूरे दिन भर तक सत्परिणाम जागृत नहीं होते हैं, पूरे दिन भर परिणामों की विशुद्धि नहीं बढ़ती है। ये पाप की मार निरंतर हमें आकुल व्याकुल करती रहती है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को इस बात का निर्णय करना है, कितना संघर्ष करने के बाद हम जीवन में आज इधर आए हैं। हमें अपने सारी चीजों के लिए आभार देना चाहिए, सारे लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और निरंतर अच्छे कर्मों की हमें प्रेरणा मिलती रहे। कहां हम बच गए? कितना बड़ा उपकार है हमारे भगवान का, कितना बड़ा उपकार है धर्म का। यदि तीर्थंकरों ने देशना नहीं दी होती, धर्म का उपदेश नहीं दिया होता, तो शायद सत्कर्मों की प्रेरणा हमें कहीं से नहीं मिल सकती थी। वापिस हम उतनी तीव्र कसायों में लगे रहते, वैसे ही हम संसार को भोगने में लगे रहते। इसलिए प्रत्येक प्राणी को इस बात का चिंतन करना है, इस बात का मनन करना है कि बहुत संघर्ष करके हम जीवन में यहां तक पहुंचे हैं।
शिखर पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिखर पर पहुंच करके शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी बात है। हम इतने सारा संघर्ष करके, इतने सारे दुखों को भोग करके, कितने बार इस जीव ने लटकती पर्याय को प्राप्त किया, कितने बार एक केचुआ बना, कितने बार मेंढक बना, कितने बार केकड़ा की पर्याय में गया, कितने बार मछली की पर्याय में गया, कितने बार मुर्गी की पर्याय में गया, कितने बार है जीव सर्प बना, कितने बार है झींगुर बना, कितने बार है जीव मधुमक्खी बना। किन परिणामों के कारण से? इन राग द्वेष परिणामों के कारण से, इन विकारी भावों के कारण से, इन द्वेष परिणामों के कारण से। जितने भी संसार की बुराइयां हैं, यदि हमारे जीवन में है, निरंतर हमारा संसार बढ़ाती हैं। नहीं करना चाहिए कोई भी ऐसा परिणाम जिसके कारण से हमें ऐसी परिणामों, ऐसी बहु पीड़ को सहना पड़े। छोटी बहुत पीड़ा नहीं होती है, बहुत पीड़ा होती है। मच्छर थोड़ा सा शरीर में बैठता है, पट से मार दिया जाता है। ऐसे कई बार मारे गए हम लोग। मधुमक्खियों को, लोग शहद को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों में आग लगा देते हैं। कितने बार हमने उस पीड़ा को भी सहन किया। कितने बार लोग मछलियों को पकड़ने के लिए केचुओं का सहारा लेते हैं। कितने बार हम दूसरों का भक्षण बने। एक एक ज्ञानी को इस बात का निर्णय करना चाहिए कि आज हम जो उच्चतम शिखर पर पहुंचे हैं, अति दुर्लभता से जो हमने पर्याय प्राप्त की हैं, इस समय को, इस अवसर को खोना नहीं है, वरना तरस जाएंगे, लौट करके मनुष्य नहीं बन पाएंगे। तरस जाएंगे, सदविचार नहीं कर पाएंगे। तरस जाएंगे, इन देव शास्त्र गुरुओं को नहीं पा पाएंगे। दुर्लभ है निगोद से थावर और तरस गति बानी। जब निगोद से तरस बनना ही इतना दुर्लभ है, सोचो मनुष्य से भगवान बनना कितना दुर्लभ होगा। देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करना कितना दुर्लभ होगा। सद्बुद्धि प्राप्त करना कितना दुर्लभ होगा। समझना पड़ेगा महानुभाव। सबसे पहले अपने भगवान के प्रति कृतज्ञता करो, अपने भगवान का आभार मानो, अपने भगवान का एहसान मानो, जिन्होंने धर्मोपदेश के देकर के हमारे जीवन को संवार लिया। आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है इस धर्मोपदेश के कारण से, स्वाध्याय के कारण से, तीर्थंकरों की देशना के कारण से। आज यदि हम थोड़ा बहुत धर्म कर पा रहे हैं, ये तीर्थंकरों का उपकार है, ये पूर्वाचार्यों का उपकार है। नहीं तो हम भी इंद्रिय पर्यायों से अभी तक निकल नहीं पाते। हम भी निगोद में सड़ रहे होते। हम भी स्थावरों की पर्यायों में जाकर के तमाम पीड़ाओं के भागीदार बन रहे होते। हमें भी इंद्रिय पर्यायों को प्राप्त करना पड़ता। इसलिए प्रत्येक मानव को ये प्रयास करना चाहिए कि जो जो भी चीजें आज हमें मिली हैं, ये इतनी सहजता से नहीं मिली है। ये जैनी की जो पर्याय मिली है, इतनी सहजता से नहीं मिली है। यदि जैनी की पर्याय को प्राप्त करके हमारे अंदर सौभाग्य का परिणाम नहीं आएगा, इसके मूल्य को हम नहीं समझेंगे, जीवन में कभी हमारा उत्थान नहीं हो पाएगा। इस पर्याय का आदर करना पड़ेगा। इस पर्याय की आसाधना करोगे, विराधना करोगे, तरस जाओगे इस पर्याय को प्राप्त करने के लिए। शरणिक ने व्रतों की प्रार्थना की थी, वृत्ति की प्रार्थना की थी, महावृत्तियों पर उपसर्ग किया था। तीर्थंकरों की छत्र छाया पाने के बाद भी, समूह शरण में जाने के बाद भी व्रत लेने के परिणाम नहीं थे। आज इस जैनी व्यक्ति जैन कुल में जन्म लेकर के, मनुष्य पर्याय प्राप्त करके, देव शास्त्र गुरु को पा करके इनकी विराधना करेगा, इनकी साधना करेगा, भवांतरों में देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। तरस जाओगे मंदिरों के लिए। आज जो मंदिरों के दर्शन मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितने सारे पापी ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें भगवान नहीं मिल पा रहे हैं, जो मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जो पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। जो भी लोग आज अपने जीवन में धर्म कर पा रहे हैं, उन्हें सौभाग्य समझना चाहिए, उन्हें अपने पुण्य का उदय समझना चाहिए। देख लो आज कितने सारे जीव तीर्थंकर के समूह शरण में होंगे, कितने सारे जीव तीर्थंकरों की देशना सुन रहे होंगे। श्री मंदिर स्वामी की विदेश क्षेत्र में देशना चल रही है तीर्थंकरों की। देखो हम सबका पाप है, देखो हम सबके पाप कर्मों का फल। ऐसे क्षेत्रों में जाकर के जन्म मिला जहां तीर्थंकर ही नहीं है, जहां कोई धर्म की देशना नहीं है, जहां कोई बीतरागी भगवान नहीं है प्रत्यक्ष रूप से। देखो हमारे पाप का उदय। जब पाप के उदय आते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जन्म होता है जहां ना भगवान मिलते हैं, ना देव मिलते हैं, ना शास्त्र मिलते हैं, ना गुरु मिलते हैं।
कितने सौभाग्यशाली होंगे विदेश क्षेत्र के वो लोग जो तीर्थंकरों की देशना सुन रहे होंगे। आज हमें सामान्य मूर्ति का दर्शन करना पड़ रहा है। आज हम चेतन स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे पाप का उदय है, इतना सहज नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है महानुभाव। देखो इतना सब कुछ, इतना पुण्य कि निगोष से बच गए, इतना पुण्य का उदय कि हम लोग त्रस पर्याय को प्राप्त कर लिए, इतना पुण्य का उदय कि हमें जैन कुल मिल गया, उसमें भी मनुष्य पर्याय मिल गई, जिनवाड़ी मिल गई, निर्गंथ गुरु मिल गए, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य फीका पड़ गया हमारा। आज हम तीर्थंकरों के समूह शरण तक नहीं पहुंच पाए, आज हमें तीर्थंकरों की देशना नहीं मिल पाई। आज यदि तीर्थंकरों की देशना मिलती, निश्चित रूप से हम सबके परिणाम भी शुद्ध होते, हम सबकी कसाएं दूर होती। ऐसे शुभ निमित्त भी महान पुण्य के उदय से मिलते हैं, ये भी बहुत दुर्लभ है। जो भी तीर्थंकरों के समूह शरण में नहीं पहुंच पाए वो बहुत बड़े पापी हैं महानुभाव। पापियों को वो अवसर नहीं मिलते हैं। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जब त्रस पर्याय ही इतना दुर्लभ है, सोचो तीर्थंकरों की देशना कितनी दुर्लभ होगी। सोचो वितराग भगवान का दर्शन कितना दुर्लभ होगा, समूह शरण में जाना कितना दुर्लभ होगा, रिद्धधारी मुनिराजों के दर्शन कितने दुर्लभ होंगे। जितने भी दुनिया की सारी अच्छाइयां हैं, जितने भी दुनिया की सारी महान विभूतियां हैं, दुनिया के जितने भी सारे सत्कर्म हैं, ये सारे के सारे पुण्य के उदय से मिलते हैं। आज देखो हमारा पुण्य कितना हीन है। आज तीर्थंकर की देशना हम नहीं सुन पा रहे हैं, आज समूह शरण में नहीं जा रहे हैं। कितने सारे विकल्प हैं, कितने सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमारे पास आज सामने नहीं है। काश तीर्थंकर होते, काश उनकी देशना होती, काश ये समूह शरण होते, काश हमारा पुण्य का उदय होता, शायद हम तीर्थंकरों की देशना सुन पाते, शायद हम अपने जीवन को अच्छा बना पाते। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी से ये कहना है, अपने जीवन में ऐसे अभूतपूर्व पुण्य का संचय करो जिसके कारण से तुम्हें तीर्थंकरों की देशनाएं मिले। आज इसलिए देशनाएं नहीं मिल पा रही है क्योंकि हमने भावनाएं नहीं भाई है, हमने इसके महत्व को नहीं समझा है, हमने इसकी दुर्लभता को नहीं समझा है। जब तक हम इसके महत्व को नहीं समझेंगे, इसकी दुर्लभताओं को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई उत्थान होने वाला नहीं है। एक एक प्राणी को ये संदेश है, एक एक व्यक्ति को ये संकेत है। आज से भावनाएं भाना शुरू करो, सबसे पहले इनके मूल्य को समझो। अरे तीर्थंकरों के दर्शन, तीर्थों की वंदना, दिगंबर साधुओं के उपदेश बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं कर पाए, कितने सारे लोग हैं जो अनादि काल से अनंत काल तक अभव्य बन करके रहेंगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नित्य निगोद में थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अरे अपने पुण्य की प्रशंसा करना शुरू करो, अपने देवशास्त्र गुरु का उपकार मानो कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी, आज मनुष्य बन गए। ना जाने भगवान ने हमें पापों से बचा लिया। ये भगवान नहीं होते तो हम पाप नहीं काट पाते, ये भगवान नहीं होते तो हमारे जीवन में सद्बुद्धि नहीं होती, आज हम भी त्रियंश बनते, आज हम भी किसी के भोजन, आज हम किसी का भोजन बन जाते, आज हम पर भी छुरियां चलती। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम निश्चिंत हैं कि हमें कोई मार करके नहीं खाएगा, हम पर कोई छुरियां नहीं चलाएगा, कोई हमारे साथ मारकाट नहीं करेगा। ये हमारा पुण्य का उदय है। एक एक चीज की दुर्लभता को समझना पड़ेगा। मनुष्य बनना बहुत दुर्लभ है। पंडित दौलतराम जी ने कहा है, सुनो ध्यान से सभी लोग जो उपस्थित है प्रवचन में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह नर भाव फिर मिलन कठिन है। बात समझ में आ रही है ना? यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो बे। यदि सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया, देवशास्त्र गुरु की पहचान नहीं की, तत्व की यथार्थ श्रद्धा नहीं की, ये मनुष्य पर्याय भी बहुत दुर्लभ है। इतनी आसान नहीं है। जो लोग ये सोच करके बैठे हैं हम खाते पीते विषयों को भोगते भोगते संसार बढ़ाते बढ़ाते पुनः मनुष्य बन जाएंगे, ये उनके जीवन की बहुत बड़ी भूल है। यही उनकी बर्बादी का मूलभूत कारण है। समझना पड़ेगा हम सबके लिए कितना दुर्लभ है ये सब कुछ। इस दुर्लभता को जिस दिन समझ लेंगे, जीवन की जितनी भी अच्छाइयों को प्राप्त करना चाहते हो
उनके प्रति हमारे मन में सद्भावनाएं होना चाहिए, आज से भावनाएं भाना भाव। हे भगवान, आज मैं आपकी देशना नहीं सुन पा रहा हूं, आज मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पा रहा हूं, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मेरे कौन से शुभ कर्म का उदय है, मेरे कौन से दर्शनावरणी कर्म का उदय है, महान दर्शनावरणी कर्म का उदय है। क्या तीर्थंकरों का दर्शन नसीब नहीं है? महान ज्ञानावरणी कर्म का उदय है कि आज हमें तीर्थंकरों की देशना सुनने को नहीं मिल रही है। महान पाप कर्म का उदय है हमारे कि आज हम वास्तविक वीतराग धर्म को किसी वीतरागी से नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि हमने भावनाएं नहीं भाई हैं। प्रत्येक ज्ञानी को, प्रत्येक मानव को ये भावना भाना चाहिए कि भगवान, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, मेरे जीवन की अंतिम श्वास आपके चरणों में निकले। मैं चाहता हूं कि मैं आपके समूह शरण में बैठकर के केस लुंच करूं, मैं चाहता हूं कि समूह शरण में ही मैं दीक्षा लूं, और मैं चाहता हूं कि आपकी छवि को देखते देखते ऐसे परम ध्यान में तल्लीन हो जाऊं और आपके समरूप बन जाऊं। ये भावना भानी पड़ेगी। हमने इसकी साधना की है, हमने कभी तीर्थंकरों का मूल्य नहीं समझा है, हमने दिव्य ध्वनि का मूल्य नहीं समझा है, हमने कभी अच्छे क्षेत्र का मूल्य नहीं समझा है। इस कारण से सारी चीजें दुर्लभ होती जा रही हैं। आज मनुष्य पर्याय का मूल्य नहीं समझेंगे, मनुष्य पर्याय में सदाचरण नहीं करेंगे, एक दिन ये मनुष्य पर्याय भी खो दोगे। ऐसी स्थिति बनेगी कि विपक्ष में भी बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। कम से कम इस मनुष्य पर्याय को तू मत खो। ये मनुष्य पर्याय खोदोगे तो मोक्ष जाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। ये मनुष्य पर्याय खोदोगे तो सकल संयम की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये मोक्ष पर्याय खोदोगे तो 8 कर्मों का नाश नहीं कर पाओगे। इस मनुष्य पर्याय के मूल्य को प्रत्येक जैनी के लिए समझना चाहिए। जब तक हम इसके मूल्य को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इस पर्याय को भोगों में मत लगाओ, इस पर्याय को राग द्वेष में मत लगाओ, इस पर्याय को संसार बढ़ाने में मत लगाओ। इस पर्याय का सदुपयोग करो। आज तक हमने अपने परिणामों से, आज तक हमने अपने विचारों से, आज तक हमने अपनी भावनाओं से इस पर्याय का दुरुपयोग किया है। समझना पड़ेगा महानुभाव इसकी दुर्लभता को। ये दुर्लभतम दुर्लभ है मनुष्य बनना, उसमें भी दुर्लभ जैनी होना। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मनुष्य नहीं बन पाए हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो जैनी नहीं बन पाए हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं मनुष्य भी बन गए, जैनी भी बन गए, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं है, उनमें विवेक नहीं है, वो आत्म कल्याण का भाव ही नहीं रख पाते हैं, उनमें समझदारी नहीं है, वो निरंतर लड़ाई झगड़ों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बुद्धिमान भी बन गए तो गरीब हुए, गरीबी के दुख जीवन भर भोग रहे हैं। उसमें भी मनुष्य बनना, जैनी बनना, बुद्धिमान होना बहुत दुर्लभ है। उसमें भी ऐसी संपत्ति प्राप्त हो जो पुण्य के कार्यों में लगे, ये भी महादुर्लभ है। संपत्ति तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसकी संपत्ति पुण्य, उसकी संपत्ति महत्वपूर्ण है जिसकी संपत्ति का उपयोग पुण्य के कार्यों में हो। जिसकी संपत्ति पाप में लग रही है वो दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ वो है जिसकी संपत्ति मंदिर बनाने में लग रही हो, जिसकी संपत्ति उसके बच्चे मिटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो दुर्लभ नहीं है। जिसकी संपत्ति से भगवान बैठ रहा है मंदिरों में, है ना, जिस संपत्ति से भगवान के सिंहासन आ रहे हैं, वो दुर्लभ है। ऐसी संपत्ति ढूंढो अपने खजाने में। काश कोई ऐसा पैसा है जो मंदिर बनाने के काम आए, काश कोई ऐसा पैसा है जो भगवान बिठाने के काम आए, काश कोई ऐसा पैसा है जो पंच कल्याणक महोत्सव कराने के काम आए। आज तक यदि हमारा पैसा मंदिर बनाने के काम नहीं आया, सोच लेना ये पैसा तो सहज है, ये तो पापियों के घर है, ये तो पाप से कमाया हुआ है। असली पैसा जो होगा खून पसीने का, वो जरूर धर्म के काम आएगा, जरूर मंदिरों के काम आएगा। उसमें भी हम मनुष्य बन गए। आज हमारी 5 इंद्रियां व्यवस्थित हैं। कितने सारे लोग मनुष्य बनने के बाद, जैनी बनने के बाद विकलांग हैं। आज मैं विकलांग नहीं हूं, मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि देखो हमें निगोद जाने से बचा लिया, हमें 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय होने से बचा लिया, मुझे असहनीय होने से बचा लिया,
मुझे नारकी और तिरंज होने से बचा लिया, मुझे देव होने से भी बचा लिया, मुझे ऐसे अवसर दिए हैं, इस मोड़ पर ला करके खड़ा किया है कि एक क्षण अंतर मुहूर्त यदि हमने एकाग्र होकर के ध्यान कर लिया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन एक दोष हमारे साथ है, इस काल में हम मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, कर्मों को हल्का तो कर सकते हैं, अपनी विशुद्धि तो बढ़ा सकते हैं, अपनी सद्भावनाएं तो बना सकते हैं। इसलिए इन पर्यायों की दुर्लभता को समझो। बहुत दुर्लभ है तीर्थंकरों का दर्शन, बहुत दुर्लभ है उनकी देशना, बहुत दुर्लभ है उनके सम्मोषण में पहुंचना, बहुत दुर्लभ है महानुभव ऐसी संपदा प्राप्त करना जो मंदिरों के काम आए, जो धर्म के काम आए, जो प्राणी मात्र की रक्षा के लिए कल्याणकारी हो। दुर्लभ है ऐसी संपदा प्राप्त करना, दुर्लभ है माँ बाप प्राप्त करना। कितने सारे लोग हैं, कितने सारे जीव ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप नहीं हैं, जिनके माँ बाप हैं वो माँ बाप को पहचानते नहीं हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के बिना जी रहे हैं अपनी जिंदगी को। ये भी बड़ा दुर्लभ है, ये भी बड़ा मुश्किल है। मंदिर बड़ी दुर्लभता से मिले हैं। कितने सारे लोग हैं जो ऐसी जगह रह रहे हैं जिन्हें मंदिर ही संभव नहीं है, जिनके पास भगवान ही नहीं है, जिनके पास गुरु नहीं है, जिनके कितने दुर्लभ है ये व्रत संयम। ये व्रत संयम सहज होते आज हम और आप भी व्रती होते। मुनि बनना सरल होता तो आज हम और आप भी मुनि होते। इसलिए प्रत्येक संसार की चीजें जो भी अच्छी हैं बड़ी दुर्लभ हैं, पुण्य के उदय से मिलती हैं। इसलिए अपने मन की तमाम बातों को, तमाम भावनाओं को भगवान के सामने कहो। जो मैं कहूं और सो तो न मिटे और भार, मेरी तो सो बनी ताते करूं पुकार। एक एक भक्त ने इस दुर्लभता को समझ लिया है। आज तक हम समझते थे संसार की तमाम अच्छी चीजें हमें सहज परिणामों से मिल जाएंगी, लेकिन दौलत राम जी ने जो कहा है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जो पर्याय लही त्रस्तणी। अरे त्रस पर्याय इतनी दुर्लभ है तो कैसे मैं अगले भाव में मनुष्य बन पाऊंगा, कैसे मैं अगले भाव में मुनि बन पाऊंगा, मैं कैसे अगले भाव में भगवान बन पाऊंगा। बहुत दुर्लभ है। अब ऐसे में जहां जाओ जिन्होंने इन पदों को प्राप्त किया है, अरे चक्रवर्ती बनना भी बड़ा दुर्लभ है। क्या सारे लोग चक्रवर्ती बन जाते हैं, या गिने चुने जो समता परिणामी होते हैं, जिन्होंने मुनि बनकर के सकल संयम की आराधना की है, जिन्होंने निर्दोष चर्या का पालन किया है, जिन्होंने अपने जीवन के क्षण क्षण का सदुपयोग किया है, वो जीव तीर्थंकर बन पाता है। भगवान बनना आसान नहीं है महानुभाव, तीर्थंकर बनना आसान नहीं है। अरे ऐसे लोग तीर्थंकर बन पाते हैं जिन्होंने 10 भाव का बैरी कमट का 10 भाव तक उपसर्ग सहा। ऐसे लोग भगवान बन पाते हैं। अरे ऐसे लोग भगवान बन पाते हैं महानुभाव, जिनके लिए 3 दिन तक शेरनी लौच लौच करके खाती रही। ऐसे परिणाम वाले जीव भगवान बन पाते हैं। ऐसे उपसर्ग विजेता भगवान बन पाते हैं। ऐसे परिसहों को जीतने वाले भगवान बन पाते हैं। मच्छरों के काटने से मॉर्टिन और अलाउट याद आ जाए, वो लोग भगवान नहीं बन पाते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनो आप सब लोग। भगवान बनना इतना आसान नहीं है। भगवान बनने के लिए जीवन भर उपसर्गों को सहना पड़ता है, जीवन भर परिणामों को विशुद्ध बनाना पड़ता है, जीवन भर क्षमा भाव धारण करना पड़ता है। आज हम भी भगवान बनना चाहते हैं, आप लोग भी भगवान बनना चाहते हैं। जब तक जिंदगी के प्रत्येक कदम पर क्षण क्षण क्षमा का भाव नहीं होगा प्रत्येक प्राणी के प्रति, तब तक कभी भगवान नहीं बन सकते। इतने उपसर्ग हो जितने कमठ ने किए थे, और ऐसा ही परिणाम हो, ऐसी ही वृत्ति हो, ऐसी ही सहजता हो, ऐसा ही क्षमा का भाव हो जैसा पारसनाथ के पास था। इन परिणामों के कारण से भगवान बन पाते हैं। ऐसी एकाग्रता हो, ऐसा निर्ममत्व परिणाम हो शरीर के प्रति कि मरा हुआ सर्प भी गले में हो तब भी आंखें ना खोले, तब भी उस तरफ ध्यान ना जाए। इन परिणामों से जीव भगवान बन पाता है। जलती हुई सिगड़ी सिर पर रखी है, ऐसे परिणामों से लोग भगवान बन पाते हैं। घनघोर जंगल में चारों तरफ से चीत्कारें सुनाई दें,
फिर भी परम आत्म तत्व पादे लगे, ऐसे लोग भगवान बन पाते हैं, ऐसे लोग धर्मात्मा बन पाते हैं। चारों तरफ से पांच इंद्रियों की विषय वासनाओं की हवा भड़क रही हो, उसके बाद भी यह जीव संसार संबंधों से विरक्त हो, तब जाकर के भगवान बन पाते हैं। चारों चक्रवर्ती जैसी संपदा जब चारों तरफ हो, फिर भी राजमहल जेल की तरह प्रतीत होने लगे, तब जाकर के जीव भगवान बन पाता है। घोर अत्याचार जिनके साथ हो, जिन्हें देश निकाला दे दिया जाए, जिन्हें अज्ञातवास दे दिया जाए, जिन्हें अयोध्या से हटा करके जंगलों में भेज दिया जाए वनवास के लिए, फिर भी मन में तनिक मात्र भी खेद परिणाम ना हो, विद्रोह का भाव ना हो, प्रतिशोध की ज्वाला ना जले, एकदम समता परिणामों से जो इन सारी विषमताओं को सह लेते हैं, ऐसे लोग भगवान बन पाते हैं। इतना दुर्लभ है भगवान बनना। भगवान बनने के लिए सारी प्रतिकूलताओं को सहज भाव से समझना पड़ेगा, उनको सहना पड़ेगा, तब भगवान बन पाएंगे। जीवन भर की कुटिलता को खत्म करना पड़ेगा, तब कभी जाकर के भगवान बन पाएंगे। भगवान बनना इतना आसान नहीं है, भगवान बनना इतना सरल नहीं है। भगवान बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए एक दिन को पाप नहीं त्यागना पड़ता, जीवन भर के लिए पाप त्यागना पड़ता है। पापों में अतिचार ना लगे, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। भगवान बनने के लिए भेद विज्ञान करना पड़ता है। बोलो, कौन कौन व्यक्ति भेद विज्ञान करना चाहता है? जो भी भगवान बनना चाहता है उसे भेद विज्ञान करना पड़ेगा। जो भेद विज्ञान नहीं कर रहा है वो 3 काल में भगवान नहीं बन सकता। जो संयम को धारण नहीं करेगा वो 3 काल में भगवान नहीं बन सकता। जो राग द्वेष परिणामों को नहीं त्याग करेगा वो राग द्वेष से रहित केवल ज्ञान को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बहुत दुर्लभ है महानुभाव। मनुष्य बनने के बाद संयम धारण नहीं करेंगे, वृत्तों को अंगीकार नहीं करेंगे, 5 इंद्रियों की, विषयों की आकांक्षाओं को, लालसाओं को नहीं त्यागेंगे, ये मनुष्य बनना भी दुर्लभ हो जाएगा। इन आंखों का दुरुपयोग करेंगे, ये आंखें नहीं मिलेंगी, जाकर के एक इंद्रिय बनोगे। इन वचनों का दुरुपयोग करोगे, ये वचन वर्णाएं नहीं मिलेंगी, रसना इंद्रिय नहीं मिलेगी, जाकर के एक इंद्रिय बनोगे। इसलिए चाहते हो कि वापिस पंचेंद्रिय बने, तो निश्चित रूप से हमें इन आंखों का सदुपयोग करना पड़ेगा, इन कानों का सदुपयोग करना पड़ेगा, इस पर्याय को धर्म में लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमें तमाम उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे। भगवान बनना आसान नहीं है। भगवान बनने के लिए कसायों को छोड़ना पड़ता है, पापों को छोड़ना पड़ता है, विश्व की वासनाओं से विरक्त होना पड़ता है, संसार में राग बढ़ाने वाले सारे निमित्तों से प्रभावित होने से बचना पड़ता है। देखो, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है, सबसे बड़ा बर्बादी का कारण क्या है? हम लोग संसार के निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा भी क्रोध का निमित्त मिला, क्रोधी बन जाते हैं। थोड़ी सी भी संपदा मिली, अहंकार का निमित्त मिला, हम अहंकारी बन जाते हैं। थोड़ी सी ही हमें कुटिलता करने के निमित्त मिले, हम कुटिल बन जाते हैं। संसार की वस्तु ने हमें अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। ये संसार की सारी वस्तुएं हमारे राग द्वेष में निमित्त हैं। इन सारे बुरे निमित्तों से प्रभावित होने से बचना पड़ेगा। जब तत्व ज्ञान मजबूत होगा, जब भेद विज्ञान मजबूत होगा, जब आत्म कल्याण के प्रति रुचि जागृत होगी, आत्म कल्याण का निरंतर पुरुषार्थ होगा, तब जाकर के संसार के बुरे निमित्तों से प्रभावित होने से बच पाएंगे। एक ऐसा निर्णय करो, एक ऐसी दृढ़ता अपने अंदर लाओ कि संसार का कोई भी निमित्त हमें कितना भी प्रभावित करे, हम कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। ये कसाय कितनी भी हमारे अंदर ज्वाला उत्पन्न करें, हम कभी कसाय नहीं करेंगे। भगवान बनने के लिए हमें पापों को त्यागना पड़ेगा, हमें सद्भावनाएं भानी पड़ेगी, हमें अपने दर्शन में विशुद्धि लानी पड़ेगी, हमें भी अवीक्षण ज्ञान उपयोगी बनना पड़ेगा, हमें भी शक्ति त्याग करना पड़ेगा। देखो, कितनी सारी 16 कारण भावनाएं जो तीर्थंकर प्रकृति में कारण हैं,
एक एक 16 कारण भावना का चिंतन करो, एक एक भावना का मनन करो। 16 कारण भावनाओं में भगवान बनने के लिए दर्शन विशुद्धि की बात कही। हमें सम्यक्त को मजबूत करना पड़ेगा। जब तक सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा तब तक हम भगवान नहीं बन पाएंगे। दर्शन विशुद्धि, विनय, संपन्नता, जब तक हम संसार के एक एक व्यक्ति का आदर करना नहीं सीखेंगे, उनका योग्य सम्मान करना नहीं सीखेंगे, जब तक हम दूसरों का अपमान करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। विनय संपन्नता रूप जो धर्म है वो हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। हम अभिक्षोपयोगी नहीं बन पाएंगे। हम शील व्रतों का अत्याचार से रहित पालन नहीं कर रहे तो भगवान नहीं बन सकते। भगवान बनने के लिए परिसहों को जीतना पड़ेगा। भगवान बनने के लिए पर्याय दृष्टि खत्म करनी पड़ेगी। भगवान बनने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। भगवान बनने के लिए सारी दुनिया से बैर खत्म करने पड़ेंगे। जब तक बैर रहेगा, जब तक ईर्ष्या रहेगी, तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। मारीच को भी आदिनाथ से ईर्ष्या हो गई थी। उनके समोसरण को देख करके, उनके प्रभाव को देख करके, उनके परमोदारिक शरीर को देख करके, उनकी वितराग मुद्रा को देख करके सारी दुनिया में जब आदिनाथ की जय जयकार होने लगी, मारीच उनका दुश्मन बन गया। मारीच उनका दुश्मन बन गया। जब तक ईर्ष्या नहीं त्यागोगे, जब तक रावण अहंकार नहीं त्यागेगा, तब तक वो तीर्थंकर नहीं बन पाएगा। वो तीर्थंकर बनने के लिए अहंकार त्यागना पड़ेगा। लाओ, ये सारे धर्म हैं, विनय संपन्नता धर्म है। आप लोगों से कहा आचार्यों ने, उत्तम मार्गो धर्म को जीवन में लाओ, विनय संपन्नता को अपने जीवन में लाओ। एक एक व्यक्ति का आदर करना सीखो, एक एक व्यक्ति का सम्मान करना सीखो। नियम ले लो कि जिंदगी में कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे। विनय संपन्नता का जो गुण है वो जीवन में आ जाएगा। ये धर्म है, इससे हमारे जीवन का श्रृंगार हो जाएगा। ये विनय संपन्नता एक दिन भगवान बना करके छोड़ेगी। भगवान बनना दुर्लभ है। अरे भगवान बनना तो महादुर्लभ है। दुर्लभ है निगोद से थावर और तरसगति पानी। अरे देवता भी तरसते हैं मनुष्य बनने के लिए, देवता भी तरसते हैं संयम धारण करने के लिए। अरे संयम धर्म तो इतना दुर्लभ है कि कुबेर ने तो संपदाएं लुटा दी, फिर भी संयम धर्म को नहीं अपना पाया। अरे कुबेर की संपदाएं तो इस संयम धर्म के सामने, महानुभाव, कुबेर तो कंगाल है इस संयम धर्म के सामने। बहुत दुर्लभ है मंदिर। आज मंदिर मिल रहे हैं, अपना सौभाग्य समझना चाहिए, अपने पुण्य की प्रशंसा करना चाहिए, पुण्य की अनुमोदना करना चाहिए। जीवन में देव शास्त्र गुरु की पूजन करके, नव देवताओं की आराधना करके, मंदिरों के दर्शन करके, साधुओं को आहार दे करके, साधुओं की सेवा करके, पर संसार के प्रत्येक प्राणी पर करुणा भाव रख के, आपस में एक दूसरों का सहयोग करके, विशुद्ध परिणामों से, अपने अच्छे आचरण से, अपने और भी जो सत्कर्म है उनके माध्यम से अभूतपूर्व सतिशय पुण्य का संचय करना चाहिए। ये संचय, जब पुण्य का संचय होगा, ऐसी दुर्लभतम दुर्लभ चीजों की प्राप्ति होगी। यदि आचरण अच्छा बनाएंगे, अतिशय सतिशय पुण्य का आश्रय होगा। अरे पुण्य के उदय में हम पाप कर रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। पुण्य के उदय में जीव पाप कर रहा है। पुण्य के उदय से संपत्ति मिली, बोलो संपत्ति को कहां बर्बाद किया हमने। संपत्ति से हमने स्पर्श इंद्रिय के विषय बढ़ाए, घर में अच्छा पलंग लेकर के आए, अच्छे गद्दे लेकर के आए, अच्छे आकर्षक चादर लेकर के आए, बेडशीट लाए, तकिया कवर लाए। बोलो पुण्य से जो संपदा मिली थी उससे हमने विषय वासनाओं की सामग्री को एकत्रित किया है। पुण्य से जो हमें संपदाएं मिली थी, इस पुण्य की संपदाओं से हमने संसार भोगा है, संसार बढ़ाया है, संसार के संसाधन जुटाए हैं। इस पुण्य को बर्बाद मत करो। जिस दिन ये पुण्य खत्म होगा, दुनिया की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अरे पुण्य का क्षय होने के बाद जीव को कैसी अनुभूति होती है, जैसे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाए, मोबाइल का नेट खत्म हो जाए, कितना भी प्रयास करो, एक भी फोन नहीं लगता, एक भी मैसेज क्लिक नहीं होता, एक भी मैसेज सेंड नहीं होता, सेंड ही नहीं होता। देखो एक रिचार्ज खत्म होने पर
मोबाइल का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि किसी को फोन ही नहीं लग सकता। इंटरनेट खत्म होने पर आप कुछ भी सर्च नहीं कर सकते, कुछ भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते। कितना भी अर्जेंट हो, कुछ भी हो, कितना भी हाथ पर फड़फड़ाओ, नहीं कर सकते। ये पुण्य भी वही रिचार्ज है। अपने आप को रिचार्ज करना पड़ेगा इस सती से, पुण्य से, तब जाकर के तीर्थंकरों के यश को पाएंगे, तब जाकर के हम तीर्थंकर जैसी सत्ता पाएंगे, तब जाकर के हम तीर्थंकरों जैसा अनंत सुख पाएंगे। ऐसे सतिशय पुण्य का संचय करने से हम तमाम जीवन की उन सारी उच्च चीजों को प्राप्त करेंगे जो आज हमें दुर्लभ लग रही हैं। इसलिए इस पर्याय का सदुपयोग करना सीखो। इस पर्याय को पाप में मत लगाओ। अरे पुण्य से जो संपदा मिली थी उससे हमने अभक्ष खाया है, उससे अशुद्ध खाया है। जो पैसा मिला था पुण्य से, उस पैसे को होटलों में जाकर के खर्च किया है। उन पैसों से आलू प्याज खाए हैं, उन पैसों से रात में खाया है, उन पैसों से बाजार की चीजें खाई हैं। ये पैसा एक दिन चला जाएगा, ये पैसा एक दिन तुम्हें कंगाल बना करके छोड़ेगा। जब तुम्हारे पास पैसा था, उस पैसे से तुमने संसार बढ़ाया है, उस पैसे से तुमने अपने विषय भोग बढ़ाए हैं। उन पैसों का आश्रय लेकर के तुमने अभिमान किया है। कर्म की मार ऐसी पड़ेगी, पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या पाप में लगाओगे, पैसे ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या संसार बढ़ाओगे, पैसे ही नहीं रहेंगे फिर कैसे विषय वासनाओं को भोगोगे। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह पुरुषार्थ करना है कि जितने भी दुर्लभ से दुर्लभ चीजें प्राप्त हुई हैं, इन सारी चीजों के प्रति हमारे मन में आभार का भाव होना चाहिए, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए और अपने पुण्य के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। भगवान बनने के लिए हम जिस प्रवृत्तियों के साथ हम जीवन जी रहे हैं, इन प्रवृत्तियों से भगवान बनना संभव नहीं है। सुखमाल मुनि के लिए निर्गंत वितराग मुद्रा क्या घरों में रहकर के सहज थी? जब तक भी सुखमाल मुनि अपने घर में रहे हैं, तब तक क्या उन्हें मुनि मुद्रा आसान नहीं? घर में रहकर के कोई मुनि नहीं बन सकता, विषयों का सेवन करके कोई मुनि नहीं बन सकता, असंयम भाव के साथ कोई मुनि नहीं बन सकता। मुनि तो पाप को त्यागने से बनते हैं, मुनि तो व्रतों को धारण करने से बनते हैं, मुनि तो विशुद्ध परिणामों से बनते हैं। ये विशुद्ध परिणाम बहुत दुर्लभ हैं। कब हमारे विशुद्ध परिणाम होते बताओ? 24 घंटे में कब हमारी आत्मा निर्मल होती है? कब हमारे परिणाम अच्छे होते हैं? कब हमारी भावनाएं अच्छी होती हैं? कब हम सत्कर्म करते हैं? ये बहुत दुर्लभ है महानुभाव, बहुत दुर्लभ है। ये ब्रह्मचर्य धर्म भी बहुत दुर्लभ है। जो लोग नहीं पाल रहे हैं, जो लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्रह्मचर्य धर्म का मूल्य ही नहीं समझते हैं। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज के पास जाकर के देखो, लाइन लगी हुई है, लोगों की धक्के खा रहे हैं, गुरु महाराज ब्रह्मचर्य दे दो। अरे ऐसे गुरु से जिसने चतुर्थ काल की चर्या को जीवंत करके दिखाया है। अरे ऐसा गुरु जिसके कारण से आचार्य पद सुशोभित हो रहा है। अरे ऐसे गुरु जिन्होंने महावीर के मार्ग को सारी दुनिया में फैलाया है। ऐसे निर्गंथ गुरु जिन्होंने अहिंसा धर्म की स्थापना के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे गुरु से ब्रह्मचर्य भी मिल जाए तो किसी जैनेश्वरी दीक्षा से कम नहीं है महानुभाव। आज लाइन लगी हुई है ब्रह्मचर्य लेने की, आज लाइन लगी हुई है व्रत और प्रतिमाएं लेने की। आज लोग श्रीफल चढ़ा चढ़ा करके थक गए हैं। महाराज संयम का उपकार दे दो, संयम का दान कर दो, मुझे भी मुनि बना दो, मुझे हरिका बना दो, मुझे वृत्ति बना दो, मुझे मेरे ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि कर दो। बहुत दुर्लभ है मुनियों का आशीर्वाद पाना। कितने सारे दिन ऐसे हैं साल भर में जब आप मुनि का दर्शन नहीं कर पाते। बोलो, समझो कितना दुर्लभ है। भगवान का दर्शन 24 घंटे में एक बार कर पा रहे हो, कितना दुर्लभ है। बाकी समयों में भगवान का दर्शन नसीब नहीं हो रहा है, बाकी समयों में भगवान के दर्शन का परिणाम नहीं आ रहा है। देखो कितना दुर्लभ है, भगवान का दर्शन 24 घंटे में एक बार मिल पाता है। कितना दुर्लभ है तीर्थंकरों की दर्शना, कितने संख्यात वर्षों बाद हम लोगों को मिलेगी। कितना दुर्लभ है महानुभाव मुनि बनना,
कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा तब जाकर के मुनि बनेंगे। कितना दुर्लभ है मुनियों का दर्शन। कब कब मुनि का दर्शन कर पाते हैं, कब कब उनका प्रवचन सुन पाते हैं, कब कब उन्हें आहार दे पाते हैं, कब कब उनकी सेवा कर पाते हैं। ये सारे धर्म के कार्य बड़े पुण्य के उदय से मिलते हैं। आज जो नहीं मिल रहे हमारे पाप का उदय है। अरे तीर्थंकरों के दर्शन पापियों को नहीं पुण्यात्माओं को मिलते हैं। और जो भगवान बनने के विषय में बात कही है, रागी द्वेषी कभी भगवान नहीं बनता। समझ में आ रहे हैं ना। विषयों में आसक्त कभी भगवान नहीं बनता। संसार जिसकी दृष्टि में हो वो भगवान नहीं बनता। पर्याय दृष्टि जिसकी हो वो कभी भगवान नहीं बनता। द्रव्य दृष्टि का चिंतन करो, आत्म तत्व का चिंतन करो, अपने गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व को त्यागो, सम्यक्त के खजाने को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। भगवान वो बनते हैं जो ये कहते हैं ना मेरा है ना तेरा है, या चिड़िया रैन बसेरा है। ऐसे परिणाम के लोग साथ लोग भगवान बनते हैं। यह मेरा है वो तेरा है, ये परिणाम कभी भगवान नहीं बनने देंगे। ये परिणाम अनंत संसार में रोकेंगे। ये परिणाम निरंतर कसाय भाव उत्पन्न करेंगे। इसलिए एक एक श्रावक को ये प्रयास करना है। भले सारी संपदाओं के साथ रहो, लेकिन भावना तो ये होना चाहिए ना मेरा है ना तेरा है, ये चिड़िया रैन बसेरा है। इन परिणामों के साथ रहोगे, राग देश छूट जाएगा, मोह छूट जाएगा, ममत्व परिणाम छूट जाएंगे। संसार को बढ़ाने की जो परिणाम है वो खत्म हो जाएंगे। एक एक व्यक्ति को परिणाम संभालना चाहिए। एक एक व्यक्ति को संसार के बुरे निमित्तों से बचना चाहिए। एक एक व्यक्ति को अपना जीवन स्वाध्याय में, ध्यान में, ज्ञान की आराधना में, साधुओं की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। तब जाकर के जीवन का उत्थान होगा। भगवान वो नहीं बनते हैं जो कौरवों की तरह लड़ते हैं। भगवान वो नहीं बनते हैं जो कंस की तरह जीवन जीते हैं। भगवान वो नहीं बनते हैं जो बूचड़ खाने चलाते हैं, जो मांसाहार का भक्षण करते हैं, जो मदरा पीते हैं। भगवान वो नहीं बनते जो मंदिर नहीं जाते। भगवान वो नहीं बनते जो धर्म नहीं करते। भगवान वो नहीं बनते जिन्हें एकासन व्रत कठिन लगते हैं। भगवान वो नहीं बनते जिनको शरीर के प्रति राग होता है। आज निर्णय कर लो कि क्या हम भगवान बन पाएंगे, क्या हम भगवान बनने की योग्यता रखते हैं। क्योंकि आज भी हमें शरीर से राग है, आज भी हमें संसार से राग है, आज भी हमें विषय वासनाएं अच्छी लगती हैं, आज भी हमें पंचेंद्रियों के विषय अच्छे लग रहे हैं, आज भी हमें अपने घर परिवार के प्रति मोह है, ममता है, आज भी हम घर नहीं त्याग पा रहे हैं। सोच लो भगवान नहीं बन पाओगे, संसार नहीं त्याग पाओगे, पंच परावर्तन के दुखों से नहीं बच पाओगे, कर्मों की मार से नहीं बच पाओगे। भगवान पापी नहीं पुण्यात्मा बनता है। भगवान आत्मा का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति बनता है। संसार के सुखों की प्राप्ति की वांछा करने वाला कभी भगवान नहीं बनता। इसलिए भगवान बनने के लिए जो श्रेष्ठ कार्य हैं, वो कार्य क्या हम कर पा रहे हैं? क्या उन कार्यों को करने की भावना जागृत कर पा रहे हैं? क्या उन कार्यों को हम सौभाग्य समझ रहे हैं? क्या वो कार्य हमें दुर्लभ लग रहे हैं? क्या उनको प्राप्त करने में हम सही दिशा में पुरुषार्थ कर पा रहे हैं? जब तक ये निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक कभी कोई जीव भगवान नहीं बन पाएगा। जितना भी उपसर्ग सहा है महापुरुषों ने, अरे सतियां ऐसे नहीं बनती हैं। सतियों के लिए सीता जैसा पवित्र मन चाहिए, सतियों के लिए सोमा सती जैसा मन चाहिए, सतियों के लिए अंजना जैसी पवित्रता चाहिए, तब जाकर के सती बन पाते हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए मन की एकाग्रता चाहिए, मन की पवित्रता चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए, समग्र नजरिया चाहिए, तब जाकर के जीव रामचंद्र जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन पाते हैं। राजा भरत, बोलो भरत चक्रवर्ती बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? चक्रवर्ती बनने के लिए निर्ममत्व होना पड़ेगा। जितना जितना संसार को त्यागोगे उतना उतना संसार का वैभव तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए आकर्षित होगा। और जितना जितना तुम संसार के वैभव के पीछे दौड़ोगे उतनी उतनी कंगाली और दरिद्रता महसूस होगी। इसलिए प्रत्येक ज्ञानी जीव को यह प्रयास करना चाहिए कि संसारिक वैभव के प्रति पीछे ना दौड़े, संसारिक वैभव से बचने का प्रयास करे। भगवान बनने के लिए जो श्रेष्ठ कार्य हैं उन श्रेष्ठ कार्यों को करने का अभ्यास करे, तब जाकर के जीव भगवान बन पाएगा।
जीवन भर क्षमा भाव धारण करोगे तब भगवान बनोगे। जब जब भी क्रोध करो, जब जब भी बैर बनाओ, जब जब भी द्वेष करो, जब जब भी विद्रोह और प्रतिशोध और प्रतिकार की भावना ज्वलित हो अंदर से, समझ लो मैं वो पापी हूं जो क्रोध करने से संसार बढ़ाऊंगा, क्षमा करने से संसार नहीं घट सकता मेरा, क्योंकि मेरे परिणाम क्षमा रूप है ही नहीं, मेरी परिणति में क्षमा नहीं है। कितने सारे लड़ाई झगड़े हैं हमारे घरों में, परिवारों में, समाज में, आज भी हमें लगता है उनसे तो हमारी लड़ाई है, उनसे तो हमारा झगड़ा है, उन्होंने हमसे ऐसा किया था, वो हमारे साथ अत्याचार करते हैं, वो हमें निरंतर परेशान करते हैं। आज भी ये भावना है, आज भी दृष्टि में दुनिया शत्रु लग रही है। आज कोई तुम्हें भगवान बनना, आज कोई तुम्हें भगवान नहीं बनने देगा। यदि प्रतिशोध की ज्वाला, सामने वाला हमारी दृष्टि में शत्रु लग रहा है, तो समझ लो ये भगवान बनने से हमें दूर कर रहा है। संसार के प्रत्येक बुरे निमित्तों से बचना पड़ेगा, संसार को करुणा की दृष्टि से देखना पड़ेगा, संसार को मैत्री का संदेश देना पड़ेगा। यदि आज दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि में दुश्मन है, तो आप कभी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कभी कोई दुश्मन नहीं होता। आज तुम्हें पापी से द्वेष है, तुम कभी भगवान नहीं बन सकते। पाप से द्वेष होना चाहिए, पापी से द्वेष नहीं होना चाहिए। पड़ोसी के पड़ोसी ने, घर परिवार वालों ने, भाई बंधु ने यदि तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, आज भी वो टीस हमारे मन में है, ये टीस तुम्हें भगवान नहीं बनने देगी। आज से प्रयास करो कि मुझे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में क्षमा का भाव रखना है, जीवन के प्रत्येक क्षण में क्षमा की अनुभूति के आनंद से भर जाना है। क्रोध की गंध नहीं आएगी, क्रोध की ज्वाला नहीं आएगी। आज से जो बदला लेने के भाव हैं, इन भावों को बदल डालो महानुभाव, तब जाकर के भगवान बनने का रास्ता तय होगा। आज से निर्णय करो कि मेरा किसी से कोई बैर भाव नहीं है, मेरी कृति किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मेरा किसी से कोई रागद्वेष परिणाम नहीं है, मेरा किसी से कोई प्रतिशोध का भाव नहीं है। संसार के प्रत्येक जीवों को मैं क्षमा करता हूं, कितना भी हमारे साथ उपसर्ग हुआ हो, ये सब मेरे कर्म का फल है, ये मेरे सारे कर्म के उदय में हुआ है, पर तो निमित्त बना है। निमित्त को दोषी मत मानो, स्वयं के परिणामों को, स्वयं के पूर्व कृत कर्मों को जिम्मेदार ठहराओ। अपने आप प्रतिशोध की भावना खत्म हो जाएगी, अपने आप बदला लेने का परिणाम खत्म हो जाएगा, अपने आप दुनिया हमें शत्रु की दृष्टि से दिखना बंद हो जाएगी, अपने आप पड़ोसी से बैर खत्म हो जाएगा। जिस दिन परिणाम जागृत हो जाए कि भले हमें अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने पड़ोसी से, हमें संबंधियों से, सगों से, भाई से, किसी से भी हमें यदि कुछ बुरा मिला है, जिसकी टीस है, जिसका दुख है, वो सारे के सारे दुख है वे हमारे सारे कर्मों के उदय से मिले थे। पड़ोसी तो मात्र निमित्त था, निमित्त को दोषी नहीं ठहरा सकते, दोषी तो हमारे स्वयं के परिणाम हैं, और वो परिणाम जिनके कारण से कर्म उदय, जिसके कारण से कर्म का बंध हुआ, जिसके कारण से ये सारे निमित्त मिले हैं। इसलिए आज यदि भगवान बनने की यात्रा प्रारंभ करना है, तो हमारे अंतरंग का आभूषण क्षमा भाव होना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण में क्षमा का भाव हो, कहीं भी क्रोध का भाव ना आए, कहीं भी बैर का भाव ना आए, कहीं भी ईर्ष्या और प्रतिशोध का भाव ना आए। कितना भी ट्रैफिक हो, कितना भी कोई गलत रास्ते से गाड़ी चलाए, कितना भी कोई आपको ओवरटेक करे, कितना भी कोई हॉर्न देकर के परेशान करे, कितना भी कोई तुम्हारा रास्ता रोके, कभी भी उसके प्रति क्रोध का भाव ना हो। ऐसी समता, ऐसी सहजता का अभ्यास करना है। कैसे भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितना भी कोई सुना करके चला जाए, नीची गर्दन करके उस बात को हंस करके टाल दो, उसको बुरा निमित्त मत मानो, उसको मानो मेरा कर्म झड़ गया है। एक विद्वान थे, एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी हमेशा उन पर गुस्सा करती थी, वो कभी भी जवाब नहीं देते थे, कभी भी प्रतिकार नहीं करते थे। वो सोचते थे मैं कितना पुण्यशाली हूं कि मेरे कर्म झड़ रहे हैं, मेरी निर्जरा हो रही है, मेरा संसार कम हो रहा है। जितने भी विषमताएं आए, इनमें क्रोध नहीं करना है, इनमें परिणाम जागृत करना है। क्यों नहीं हम लोग सहन करते हैं, क्यों नहीं हम समझते हैं? यही तो धर्म पढ़ने का फायदा है। धर्म पढ़ना तब सार्थक है जब क्रोध के निमित्त मिलने पर,
बैर भाव के निमित्त मिलने पर, प्रतिशोध और प्रतिकार के निमित्त मिलने पर हम उन सारे निमित्तों से बच करके तत्व का चिंतन करें। जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। आज से सहनशील बनो, आज से क्षमा मूर्ति बनो, आज से करुणावान बनो, आज से सारी दुनिया को मैत्री के नाते देखो, मैत्री का संदेश सारी दुनिया में फैलाओ, सारे बैर भावनाओं को खत्म करो। आज से निर्णय करो वो क्षमा धर्म को प्राप्त करना है जो तीर्थंकर बनाएगा। अरे प्रतिशोध करके तुम्हें क्या मिलेगा, प्रतिकार करके तुम्हें क्या मिलेगा, बदला लेकर के तुम्हें क्या मिलेगा। अरे जो अलौकिक आनंद अरहंत बनने पर मिलेगा, जो सुख सिद्ध बनने पर मिलेंगे, वो सारे के सारे सुख यहां नहीं मिलेंगे। अरे दुर्लभ है क्षमा धर्म। क्या लिखा दौलत राम जी ने, दुर्लभ है निगोत से थावर, अरुत्रस गति पानी। हम तो क्षमा धर्म को दुर्लभ बता रहे हैं। दौलत राम जी कितना सोचते थे, कितना चिंतन करते थे। ये तो करे क्षमा भाव तो बहुत दूर है संजीव जी, समझ रहे हो ना। हम तो त्रस्पर्याय को भी दुर्लभ कह रहे हैं। जब त्रस्पर्याय दुर्लभ है, दो इंद्रिय बनना दुर्लभ है, विकलत्रय बनना दुर्लभ है। सोचो ये मनुष्य बनना, जैनी बनना, धर्मात्मा बनना, त्यागी वृत्ति बनना, संयमी बनना, महापुरुष बनना, सलाका पुरुष बनना, चक्रवर्ती बनना, सामान्य केवली बनना, सिद्ध बनना और अरहंत बनना और तीर्थंकर बनना और भगवान बनना कितना मुश्किल होगा, कितना दुर्लभ होगा महानुभाव। ये क्षमा भाव इतना मुश्किल लग रहा है हमारे लिए। सोचो सोचो, आज हम आपसे कह रहे हैं सारे बैरों को खत्म करो। कितना भी उपसर्ग हो, कितने भी दुश्मन आ जाएं, देख लो महाराज के लिए यशोधर महाराज के सामने 500 कुत्ते भौंक रहे हैं, तलवार लेकर के मारने के लिए खड़े हैं, एकदम इनकाउंटर करने के लिए तैयार है महाराज का, तब भी क्रोध का भाव नहीं आया। आज देखो क्षमा भाव हमें कितना दुर्लभ लग रहा है। आज हम मन को नहीं समझा पा रहे हैं कि क्या वास्तव में हम लोगों को क्षमा कर पाएंगे, क्या वास्तव में हम उन सारी विकृतियों को सह पाएंगे, वास्तव में क्या जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण में हम विषमताओं को सह पाएंगे। ये क्षमा भाव, ये सहनशीलता कितनी दुर्लभ है महानुभाव, कितनी दुर्लभ है। कितना मुश्किल है क्षमा भाव धारण करना, कितना मुश्किल है अपने शत्रु को क्षमा करना, कितना मुश्किल है मन की बैर भावनाओं और दुर्भावनाओं की गांठों को खोलना, बहुत दुर्लभ है महानुभाव। सोचो क्षमा धारण करना कितना दुर्लभ है, तो भगवान बनना कितना दुर्लभ होगा। इसी दुर्लभता को समझा रहे हैं। कितना दुर्लभ होगा भगवान बनना, जब हम इतना पढ़ने के बाद भी, इतना सुनने के बाद भी, इतना समझने के बाद भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि हम अपने दुश्मनों को माफ कर देंगे, हम अपने दुश्मनों से ईर्ष्या नहीं करेंगे, दुश्मनों का हित नहीं सोचेंगे। अरे दुश्मनी का भाव खत्म करना कितना दुर्लभ है, क्षमाशील बनना कितना दुर्लभ है। बोलो भगवान बनना कितना दुर्लभ होगा, कितना मुश्किल होगा। ये राग द्वेष परिणाम, ये बैर भाव, ये क्रोध कसाय हमें क्षमावान नहीं बनने दे रही हैं। बोलो बोलो कितना दुर्लभ है क्षमा करना। आज भी मन तैयार नहीं है, अभी भी मन तैयार नहीं कि हम क्षमा कर देंगे। आज क्षमा कर दोगे, कल फिर क्रोध करोगे। आज हम क्षमा कर देंगे, कल फिर अफसोस करेंगे। आज हम क्षमा कर देंगे, कल फिर हम उसको लेकर के कभी ना कभी दुखी हो जाएंगे। नहीं, जीवन भर के लिए भगवान बनना है तो ये परिणाम जागृत करना पड़ेगा। आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है महानुभाव। आज के प्रवचन को तो मैं भी जिंदगी भर सुनूंगा। मेरा स्वयं का प्रवचन मैं जिंदगी भर सुनूंगा, जब तक वो क्षमा भाव हमारी रगों में नहीं भर जाएगा। कितना भी दुश्मन हो, मार दे तुम्हें, काट दे तुम्हें, घर से निकाल दे तुम्हें, अरे अयोध्या जैसा राज छीनने के बाद भी राम के मन में क्षमा का भाव बना रहा कैकेयी के प्रति, तब जाकर के वो भगवान बने हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, उसके बाद भी उनके प्रति बदला लेने का, प्रतिशोध करने का परिणाम नहीं है, तब जाकर के वो भविष्य में निर्माण को प्राप्त करेंगे। कितना दुर्लभ है दुश्मन को माफ करना,
कितना मुश्किल है घर परिवार के लोगों को माफ करना, कितना मुश्किल है संसार के प्रत्येक जीवों के प्रति क्षमा का भाव रखना। इस कोरोना के जीव को भी माफ करो। इस कोरोना से भी दोष नहीं होना चाहिए। इस कोरोना के जीव को माफ करके सोचो मेरे पूर्व शुभ कर्म का फल है। समझ रहे हो ना? उन मक्खी उन मच्छरों को माफ करो जो तुम्हारे शरीर को काट रहे हैं। उस सर्प और चूहे और बिल्ली को माफ करो जो तुम्हारे घर में उत्पात मचा रहे हैं। बोलो क्या क्षमा का भाव आएगा उस बिल्ली के प्रति जो तुम्हारा दूध, तुम्हारे घर के रखे बर्तन में से दूध पी करके गई है? बोलो आएगा क्या उस बिल्ली के प्रति क्षमा का भाव? आएगा क्या उस चूहे के प्रति क्षमा का भाव जो तुम्हारे कपड़े को उतर करके चले गए हैं? आएगा उस गाय के प्रति तुम्हारे अंदर भाव जो तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारा अनाज खा गई है? बोलो बोलो आएगा उस कीड़े के प्रति क्षमा का भाव जो हमारे शरीर पर काट गया है? बोलो 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 आज वो कीड़ा शरीर को काट गया, शरीर में फोले पड़ गए हैं। आएगा क्या उस कीड़े के प्रति क्षमा का भाव? आएगा क्या उस समय परिणाम की मेरे स्वयं के कर्म का उदय है? एक एक व्यक्ति को निर्णय करना पड़ेगा। क्षमा धर्म महादुर्लभ है महानुभाव। हमें तो वो पंक्ति बहुत प्रभावित कर रही है। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुतरस गति पानी। अरे स्थावर से निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है। सोचो ये क्षमा परिणाम कितना दुर्लभ होगा। उत्तम क्षमा कहने से तस्मिच्छामि दुक्कडम कहने से क्षमा भाव नहीं आता। ऐसा क्षमा धर्म नहीं आता जो हमें तीर्थंकर बना दे। इन औपचारिक क्षमाओं को छोड़ करके करो एक एक प्राणी को क्षमा, करो एक एक प्राणी को माफ। उस व्यक्ति को भी माफ करो जो तुम्हारे घर की तरफ कचरा फेंकता है, करो उसको माफ। है क्या वास्तव में धर्मात्मा हो, वास्तव में महावीर के वंशज हो तो वो क्षमा भाव हमें धारण करना पड़ेगा। विषय बहुत है, गहन चिंतन चल रहा है। पता चले प्रवचन करते करते शाम हो जाए, इसलिए आज मैं बिना किसी और भूमिका के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन आज का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक अंतरंग में क्षमा का परिणाम जागृत नहीं हो जाए तब तक निरंतर हमें क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। कोई मंदिर से हमारी चप्पल चोरी करके चला जाए, बोलो उसके प्रति क्षमा का भाव है कि नहीं है? कि दिन भर हम सालों तक याद रहता है वहां गए थे, यहां से हमारी चप्पल चोरी हो गई थी, यहां से हमारा पर्स चोरी हो गया था, यहां से हमारा बैग चोरी हो गया था, यहां से हमारे कपड़े चोरी हो गए थे, यहां से हमारा सामान चोरी हो गया था। बोलो आप घर से पकवान और भोजन बना करके लाए हो, भोजन करने बैठे हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे भोजन को जूठा करके चला जाए, क्या तुम कुत्ते को, उस पशु को माफ कर पाओगे? कर पाओगे क्या माफ? कर पाओगे तो महावीर बन जाओगे, कर पाओगे तो तुम पारसनाथ बन जाओगे, कर पाओगे तो तुम्हारा भी नाम राम की श्रेणी में आने लगेगा, कर पाओगे तो तुम भी धर्मात्मा बन जाओगे। बोलो है वो परिणाम, है इतने एकाग्रता, है वो सूरवीरपना। ये वीरों का काम है, ये धर्मात्मा का काम है, ये महावीर के कुल में जन्म लेने वाले उनके वंशजों का काम है। बोलो है क्या ये परिणाम, है क्या ये भाव? कर पाएंगे क्या? आज से निर्णय करो, कैसी भी विषमता हो, कैसी भी प्रतिकूलता हो, कैसा भी जीवन हो, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मेरे मन में क्षमा का भाव रहेगा। कभी प्रतिशोध की ज्वाला नहीं धड़केगी, कभी भी हमारे मन में बदला लेने का परिणाम नहीं आएगा, कभी भी क्रोध की ज्वाला, कभी भी अपमान की ज्वाला नहीं, कभी भी बदला लेने का भाव नहीं। अरे सामने वाले से हम प्रभावित हैं, इसका भी परिणाम नहीं करना है। ये सारे जितने भी क्रोध के, बैर भाव के, प्रतिशोध के, बदला लेने के निमित्त हैं, सारे निमित्तों से बचना है। कर पाओगे उस सब्जी वाले को माफ जिसने सड़ी सब्जी तोल करके तुम्हारे घर भेज दी है? कर पाओगे उस व्यक्ति को माफ जिसने तुम्हें ठग लिया है? कर पाओगे उस व्यक्ति से माफ जिसने तुम्हें धोखा दिया है? कर पाओगे उस व्यक्ति को माफ जिसने तुम्हारे घर में चोरी की है? कर लोगे तो संसार खत्म हो जाएगा, कर लोगे तो सिद्धत्व के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, कर लोगे तो हम भी महावीर बन जाएंगे। करो इसका अभ्यास, यही आज के प्रवचन का सार है।
आज का प्रवचन तो मैं भी 2-3 बार सुनूंगा और तब तक सुनता रहूंगा जब तक ऐसा क्षमा भाव मेरे स्वयं के हृदय में नहीं आ पाएगा। कर पाओगे घर के नौकरों को माफ जो ठीक से सफाई नहीं कर पाए हैं? कर पाओगे क्या उन लोगों को माफ जो ठीक से तुम्हारे घर में भोजन नहीं बना पाए हैं? कर पाओगे उन लोगों को माफ जो तुम्हारा ठीक से आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाए हैं? कर पाओगे क्या उन सारे लोगों को माफ जिसके कारण से आपका नुकसान हुआ है? यदि कर दिया तो महावीर की श्रेणी में तुम्हारा भी नाम आना शुरू हो जाएगा। इसी मंगलमय भावना के साथ महावीर भगवान की जय। अहिंसा परमो जैन धर्म।